हमने यहाँ पे 3 इंडेक्स का यहाँ पे डेटा लेके रखा है। जैसे आप देखेंगे निफ्टी 50 और यहाँ पे निफ्टी मिड कैप है और निफ्टी स्मॉल कैप है, ठीक है। और आप देखेंगे 1 तारीख से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना, नीचे आपको 30 तारीख तक मिलेगा, यानी 1 तारीख से लेकर के हर तारीख का 30 तारीख तक, यानी 1 महीने का डेटा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। और 1 महीने का एवरेज डेटा है, 10 साल का एवरेज डेटा है कि कितनी तारीख को कितने यहाँ पे मार्केट कितना परसेंट गिरता है, कितना परसेंट उठता है, ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको एसआईपी का पेमेंट किस डेट को काटना चाहिए ताकि आपको पहले से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। यदि आपका डाउट है ना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी की 3 बेस्ट डेट। यदि आप इनमें से किसी भी डेट को अपना एसआईपी का पेमेंट काटते हो तो आप देखना पहले से आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं वो कौन सी 3 डेट है जिनमें से आप किसी भी डेट को अपनी एसआईपी का पेमेंट काट सकते हो। और दोस्तों ये डेट हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ पे पिछले 10 साल का डेटा इकट्ठा करके रखा है, उसी डेटा के हिसाब से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं अपनी मर्जी से मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं अरे आप 25 तारीख को कर देना, आप 20 तारीख को कर देना, ऐसा नहीं है। डेटा के हिसाब से दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों अब हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं और दोस्तों वहीं पे हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ये देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखना, आप ध्यान से देखना। ये देखो हमने यहाँ पे 3 इंडेक्स का यहाँ पे डेटा लेके रखा है। जैसे आप देखेंगे निफ्टी 50 और यहाँ पे निफ्टी मिड कैप है और निफ्टी स्मॉल कैप है, ठीक है। और आप देखेंगे 1 तारीख से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना, नीचे आपको 30 तारीख तक मिलेगा, यानी 1 तारीख से लेकर के हर तारीख का 30 तारीख तक, यानी 1 महीने का डेटा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। और 1 महीने का एवरेज डेटा है, 10 साल का एवरेज डेटा है कि कितनी तारीख को कितने यहाँ पे मार्केट कितना परसेंट गिरता है, कितना परसेंट उठता है, ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। और आप नीचे देखें यहाँ पे लिखा भी है डेटा 10 साल की एसआईपी, ठीक है, मार्च 2013 से लेकर के मार्च 2023 तक, ठीक है। इस पे आधारित हमारा डेटा है। दोस्तों ये डेटा मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने ईटी मनी की वेबसाइट से निकाला है। देख सकते हैं ऊपर आपको लिखा मिलेगा ईटी मनी की वेबसाइट। दोस्तों ईटी मनी की वेबसाइट काफी पुरानी वेबसाइट है, काफी पॉपुलर वेबसाइट है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पोस्ट है ना, पोस्ट में आपको दिखाता हूँ कब की पोस्ट है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाई। तो देख सकते हैं 12 फरवरी 2025, यानी अभी की ये पोस्ट है, ठीक है, 12 तारीख की, ज्यादा इसको दिन नहीं हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप। 1 तारीख 2 तारीख इस तरीके से है। तो आप देखेंगे 1 तारीख में आपको और जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं 1 तारीख को हमारा जो निफ्टी था, निफ्टी का जो एसआईपी थी वो आप मान सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और ये जो हमारे रिटर्न है वो किस में मैं आपको थोड़ा दिखाई, देख सकते हैं XIR में हमारे रिटर्न है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एसआईपी यदि आप करते हो तो XIR में यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। यदि आप लमसम करोगे ना तो CAGR में यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं XIRR क्या होता है, CAGR क्या होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप देख ले जाते हो, आपको पता तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं XIRR में यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट किए गए हैं। तुम देख सकते हैं 1 तारीख को यहाँ पे 12% था, ठीक है, निफ्टी हमारी। 2 तारीख को भी यहाँ पे 12% है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप यहाँ पे 15 क्या बोलते हैं 1 तारीख को यहाँ पे 15.87% थी, फिर यहाँ पे 15.86%, थोड़ी कम हो गई। इसी तरीके से आप स्मॉल कैप देखेंगे यहाँ पे 12.73% थी, 12.71% यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे 5 तारीख को देखेंगे यहाँ पे 12 था, ठीक है, 12 का 12 यहाँ पे। और 5 तारीख को इसका देखेंगे मिड कैप का तो अब 15.85 है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 87 था, पहले से कम हो गया है। और आप इसका देखेंगे ना स्मॉल कैप का तो यहाँ पे 12.73 था और 5 तारीख को आप देखेंगे तो 12.67, यानी यहाँ पर भी कम हो गया। देख सकते हैं इसमें भी कम हुआ और इसमें भी कम हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 10 तारीख को देखेंगे यहाँ पे 12 था, इसका तो देखो 12 का 12 ही है, ठीक है। और आप इसका देखेंगे 15.86 है, पहले कितना था 87, एक कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 12.73 है 1 तारीख को यहाँ पे स्मॉल कैप का, और देखेंगे यहाँ पे 10 तारीख को कितना, 10 तारीख को आप देखेंगे 12.66 है। यानी ये डेटा आप खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं। ईटी मनी गूगल पे जाना, गूगल पे आप लिखना एसआईपी का यहाँ पे डेटा निकल आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे या तो ये लिख देना एसआईपी को किस डेट को करें, तो आपके सामने डेटा निकल के आ जाएगा। मेरा समझाने का काम हुआ, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 11 तारीख को डेटा है, तो आप तीनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 1 तारीख का आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, और मैं आपको 30 तारीख को नीचे लेके चलता हूँ। देखो मैं दोस्तों यहाँ पे 30 तारीख को आ चुका हूँ। 30 तारीख को 12.01% है, और यहाँ पे 30 तारीख को जो मिड कैप है वो यहाँ पे 15.93 है,
और 1 तारीख को कितना था, 1 तारीख को यहाँ पे 15.87 था, और यहाँ पे 1 तारीख को हमारा स्मॉल कैप कितना था, 12.73 था, और 30 तारीख को यहाँ पे इसका रिटर्न देखेंगे तो था 12.79, यानी यहाँ पे कम हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे था भाई साहब 73 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, तो देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा ईटी मनी यहाँ पे क्या कहता है वो समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर दी गई तालिका में हम देख सकते हैं कि एसआईपी द्वारा अर्जित रिटर्न भले ही वो अलग अलग हो, अलग अलग तिथियों पर किए गए हैं, ठीक है, बहुत समान है रिटर्न में, कोई स्पष्ट पैटर्न या भौतिक अंतर नहीं, कोई यहाँ पे अंतर नहीं, ज्यादा अंतर नहीं है, ये ईटी मनी की वेबसाइट खुद बोल रही है, ठीक है, नहीं है, जिसका उपयोग आपके एसआईपी के लिए एक विशिष्ट स्थिति तय करने के लिए किया जा सके। यानी ईटी मनी की वेबसाइट ये कह रही है, ये डेटा देखने के बाद ऐसा नहीं लगता हमें कि हम आपको बता सके कि आप यहाँ पे 2 तारीख को एसआईपी करो या 5 तारीख को करो या 10 तारीख को करो, यहाँ पे कोई समझ में ही नहीं आता, ठीक है। अब नीचे देखना यहाँ पे क्या लिखा, तुम्हें क्या कहना चाहिए, यानी हमको भाई साहब क्या कहना चाहिए। ऊपर दिए गए डेटा को देखते हुए आप सबसे अच्छी एसआईपी की स्थिति के बारे में सभी शो आराम से अनदेखा कर सकते हैं, यानी अनदेखा करो, इसे कोई देखना नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति मौजूद नहीं है, बस अपनी एसआईपी शुरू करें, यही मायने रखता है, साथ ही उनके साथ अनुशासित रहें। यहाँ पे देखो ईटी मनी की जो वेबसाइट है क्या बोल रही है, ऊपर जो हमने डेटा निकाला है ईटी मनी की वेबसाइट जो निकाला है उसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं दिखता, क्योंकि आप देखेंगे कभी यहाँ पे एसआईपी की डेट कभी बढ़ जाती है, आप देखेंगे 1 तारीख को यहाँ पे कुछ थी, 10 तारीख को कुछ होगी, कम होगी, ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे मिड कैप की यानी कि 1 तारीख को कम थी और 10 तारीख को यहाँ पे बढ़ गई, इसी तरीके से ऊपर नीचे कम ज्यादा हुई है। तो देखो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लोग बताते हैं हम आपको 4 डेट ऐसी बता रहे महीने की जिसमें यदि आप एसआईपी करते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे आज मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन दोस्तों मैंने आपके डेटा के साथ आपको शेयर करके दिखा दिया, आप यहाँ पे खुद निकालने ना गूगल से, फिर आप यहाँ पे कंपेयर करना, तुलना करना। मुझे तो दोस्तों नहीं लगता, और ईटी मनी की वेबसाइट खुद बता रही है कि ऐसी कोई डेट नहीं है जिस डेट को आप यहाँ पे एसआईपी अपनी करें। आप अपने हिसाब से कोई भी डेट चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एसआईपी लगातार करनी, उसी डेट पर लगातार करनी है, खास बात ये हो जाती है, ठीक है। देखो कभी होता क्या है एसआईपी में, मान लो आपने 1 तारीख को इन्वेस्ट किया तो कभी मार्केट ऊपर मिलेगी 1 तारीख को, और अगली 1 तारीख को मान लो अगले महीने में 1 तारीख को आपने इन्वेस्ट किया तो कभी मार्केट नीचे मिलेगी। ऐसा नहीं, देखो मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, यार 10 तारीख को मार्केट गिरता ही गिरता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, गिर भी सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो यदि आप एसआईपी करते हो तो आपका पैसा एक एवरेज की तरह लगता है, जब मार्केट गिरेगी तब भी लगेगा, जब मार्केट ऊपर होगी तब भी लगेगा, जब मार्केट नीचे होगी तब भी लगेगा। तो आप अपने हिसाब से, जब आप कहीं भी आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको मान लो सैलरी 1 तारीख को मिलती है या मान लो 2 तारीख को आपकी सैलरी आती है, तो आप 5-6 तारीख की एसआईपी की डेट चुन सकते हैं। 5-6 तारीख की क्यों चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ऐसा मान लो आपको जो सैलरी मिले वो थोड़ी लेट भी हो जाए, 2-3 तारीख को हो जाए, तो आप 5-6 तारीख यहाँ पे चुन सकते हैं। इसी तरीके से मान लो आपको सैलरी यहाँ पे यूट्यूब पर काम करते हो तो आपको पता है यूट्यूब पर यहाँ पे किस तारीख पर रिलीज होती है, मैं भी यूट्यूब पर काम करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 11 तारीख सेट करके रखी है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, या मान लो यूट्यूब पर आप काम करते हैं तो मान लो आपकी यहाँ पे 25-26 तारीख तक पेमेंट आ ही जाती है, तो आप 1-2 तारीख यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो आपको अपने हिसाब से, आपको अपने सैलरी के हिसाब से, जब आपकी सैलरी आती है तब आपको अपनी डेट को सेट करना है। ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको ये 10 तारीख को करो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 20 तारीख को करो तो ज्यादा मिलेगा। हाँ देखो ऐसा हो सकता है कि आप 10 तारीख को मान लो करो या मान लो 1 तारीख को करो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन लंबे समय तक यदि आप करते हो तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो जब आप करोगे ना तब हो सकता है मार्केट नीचे हो तब आपका पैसा लग जाए, आपके दोस्त ने किया तब हो सकता है मार्केट ऊपर हो तब उसका पैसा लग जाए। तो देखो लंबे समय के लिए यदि आप करते हो तो कोई दिक्कत है, नो टेंशन, आपको इस पर कोई टेंशन लेना नहीं है। आप यूट्यूब पर जितनी वीडियो देखोगे ना उतना आपको लोग अलग अलग बताएंगे, अरे हम आपको 5 ऐसी डेट बताते हैं जिसमें से आप किसी भी डेट को करते हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टॉक मार्केट है, आपको बस एक डेट को पकड़ना है, उसी डेट पर लगातार लंबे समय तक 10-20-25 साल तक लगातार आपने कंटिन्यू अपनी एसआईपी को करना है, तो आप देखना रिटर्न आपको तब बनेगा। ऐसा नहीं कि आप यही सोचते रहो अरे मैं 20 तारीख को कर देता हूँ, आप मान लो किसी ने बताया अरे अपनी एसआईपी की डेट 20 तारीख को करो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपने 20 लगा दी, अब आपने दूसरे की किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली, उसने बताया 5 तारीख को करो, 5 तारीख को ज्यादा रिटर्न मिलता है, आपने एडिट की 5 तारीख को लगा दी। तो ये दोस्तों कोई वो नहीं है। तो दोस्तों आपका डाउट पे क्लियर हो गया होगा। अब बस निष्कर्ष वीडियो को यही निकलता है कि आपको अपनी सैलरी के हिसाब से जिस तारीख को आपको सैलरी आती है उसी के 2-3 दिन बाद आप अपनी एसआईपी की डेट सेट कर सकते हैं, ताकि आपका यहाँ पे जो सैलरी आए ना उसके बाद आपका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हो, ना कि दोस्तों यदि आप ज्यादा लंबी कर देंगे तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। इसीलिए मान लो आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो आप 4-5 तारीख को अपनी एसआईपी की डेट सेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों आपका क्या यहाँ पे आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट कर देना। यदि आपको कोई अच्छी डेट लगती है या आप सोचते हो इसके बारे में तो कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों यदि आपने अभी तक एसआईपी चालू नहीं किया तो ऐसा बहुत देरी कर रहे हो, एसआईपी चालू कर दो मेरे भाई। भले ही 100 रुपए की करो लेकिन कर दो कर दो कर दो, 500 करो कर दो। ये मत देखो डेट कौन सी रखूं, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको डेटा वगैरह दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।